श्री श्री योगा आसन प्राणायाम और ध्यान शिविर का दूसरा दिन एक नई ऊर्जा के साथ संपन्न हुआ। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की प्रशिक्षिका श्रीमती कमलेश जी ने नवसिखिए योगियों को आसन प्राणायाम और ध्यान की बारीकियों से रूबरू कराया। शिविर एसकेपी इंटर कॉलेज परिसर में चल रहा है। शुरुआत के वक्त हुई बूंदाबांदी से थोड़ी सी असमंजस की स्थिति बनी थी, मगर दूसरे दिन खुशनुमा हुए मौसम ने सबको दूर किया। शिविर में बृहस्पतिवार के दिन अच्छी भीड़ लगी। आयोजक ही नहीं, प्रशिक्षिका भी खुश हुई। शिविर 5 दिवसीय है। दिलचस्प और दिगर बात यह है कि प्रशिक्षण एक ऐसी प्रशिक्षिका द्वारा दिया जा रहा है जिनके ऊपर आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन को भी फख्र होता है। श्रीमती कमलेश जी फिलहाल आजमगढ़ स्थित एसकेपी इंटर कॉलेज में चल रहे शिविर में प्रशिक्षण दे रही हैं। दिलचस्प यह है कि जनपदवासियों का योगा को ले जुनून उन्हें खुश कर दिया। तो योग रास्ता भी है और आपका गंतव्य भी है। तो जब आप ध्यान कर रहे हैं वो योग है, और ध्यान करने से जो आपको अपने आप के साथ वो एकता का जो अनुभव हो रहा है, अनुभूति हो रही है, वो अनुभूति भी योग है। योगियों का मानना है कि योगा ही देश की तस्वीर बदलेगा। ये अभी पॉपुलर हो गई है जल्दी 2-4 सालों में, इसके पीछे क्या वजह है? ये तो बहुत अच्छी बात है, पॉपुलर हो गया। हमारे देश में देश की जो बुनियाद है, हमारी संस्कृति की बुनियाद है, वो अध्यात्म और योग ध्यान है। या लोगों का रुचि कम हो गई, लोगों का योग ध्यान में और अध्यात्म में रस कम हो गया, वो बहुत दुख की बात। तो ये तो अब हम शायद हमारे देश का बहुत अच्छे दिन वापस आ गए हैं, इसको ऐसे देखते हैं। हमारे देश का पुनरुत्थान के दिन आ गए हैं कि सबकी वापस अपनी संस्कृति में रुचि हो रही है, आध्यात्म में रुचि हो रही है। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन द्वारा जनपद में कुछ पल के लिए भेजी गई प्रशिक्षिका श्रीमती कमलेश जी का मानना है कि योगा गुरु के निर्देशन में बेहतर होता है। उनका तर्क है कि जिस तरह किताबों में सूचना रहती है और गुरु ज्ञान देता है, ठीक उसी प्रकार योगा टीवी पर देख संभव नहीं। बता दूं कि श्रीमती कमलेश जी राजपूत परिवार में जन्म ली। शिमला में बीबीए यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल करने के बाद वर्ष 1998 में उनके जीवन में परिवर्तन आया। वहीं से उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से जुड़ने का मन बनाया। सारा दुनिया की इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाए। मुझे इंटरनेट का इस्तेमाल करना आता है, तो मुझे सिर्फ गूगल सर्च में टाइप करना है और मुझे सारे दुनिया की जानकारी मिल सकती है, मगर उससे मैं ज्ञानी नहीं हो सकती। दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। फ़र्क क्या है? जानकारी का और ज्ञान का, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। आपको जानकारी टीवी से, किताबों से, पुस्तकों से, इधर उधर से, बातचीत से मिल सकती है, मगर वो जानकारी आपके जीवन के अनुभव में बदलने के लिए आपको एक गुरु के साथ में बैठना ज़रूरी है। तो ज्ञान की अनुभूति के लिए, इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए गुरु चाहिए, और योग तो गुरु के बिना आप सीख ही नहीं सकते। फाउंडेशन की करें तो उनके द्वारा विश्व के 150 देशों में योगा सिखाने के लिए सेंटर बनाया गया है। जनपद आजमगढ़ में भी एक सेंटर लोगों को योगा की बारीकियां सिखा रहा है। एसकेपी इंटर कॉलेज में शिविर लगना उसी सेंटर के प्रशिक्षकों की कोशिश है। ये 5 दिन का शिविर है और इसको करके आप यहाँ से चले जाएंगे। उसके बाद जो लोग जुड़ रहे हैं, जो लोग योग को लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, सीख रहे हैं, अब वो फिर कैसे अपनी शंकाएं दूर करेंगे? देखिए, मेरा काम है लोगों में योग के प्रति रुचि पैदा करना, लोगों में योग के प्रति जागरूकता लाना, अपने स्वास्थ्य के प्रति उनको सजग कराना, छोटी छोटी चीज़ें बताना, जिससे उन्हें भी पता चले कि बहुत मुश्किल नहीं है एक स्वस्थ शरीर और मन होना। तो वो रुचि जब पैदा हो जाएगी, उसके बाद ये सब लोग खुद ब खुद ढूंढेंगे रास्ते, खुद ब खुद योगा सेंटर्स खोजेंगे। और ऐसे भी यहाँ तो है ही, आर्ट ऑफ लिविंग की बहुत बड़ा परिवार है यहाँ पे प्रशिक्षक है आर्ट ऑफ लिविंग के, किरण जी हैं, चंद्रभान जी हैं और कृष्ण कुमार जी हैं, और भी श्री श्री योग के भी यहाँ पे प्रशिक्षक हैं। तो वो लोग उनसे संपर्क में रहे, मैं आखिरी दिन सबसे मिला दूँगी, सब संपर्क में रहे, रोज़ाना मिल के साथ में अपना अभ्यास करें,
छोड़ना नहीं है, बल्कि एक दूसरे को जोड़ के रखेंगे। यहाँ पे योग ध्यान केंद्र भी आर्ट ऑफ लिविंग संस्था चला रही है। उनकी मुलाकात एक शिविर के दौरान आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के श्री श्री रविशंकर जी से हुई।